धर्माः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात बताई, पहले में ध्यान बताया, दूसरे में ज्ञान बताया। हमें ज्ञान कर क्या करना है? धर्मा प्रोजित कहे त्रवोत परमो, परम धर्म की यहाँ पर व्याख्या की, चूंकि 10 अध्याय में महाराज व्याख्या बड़ी लंबी है। हमें केवल समझना इतना है कि जो धर्म हमें शास्त्र के द्वारा, संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा बताया जाए, हमें उस धर्म का अनुसरण करना चाहिए। धर्म संसार में केवल एक ही है, वो है सनातन। जिस धर्म में सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जिसमें पूरा संसार ही अपना परिवार मान करके एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, वो है सनातन धर्म। तुम दुखी हो, हम सुखी हो, ये प्रकृति है। महाराज तुम सुखी हो, हम भी सुखी हो, ये प्रकृति है। तुम दुखी हो, हम सुखी हो, ये विकृति है। लेकिन हम भले ही दुखी हो, लेकिन हमारे द्वारा तुम सुखी हो जाओ, ये भारत की संस्कृति है ना? अगर कोई भूखा दिख जाए, हमारे पास भले ही कम है, जेब में 100 रुपए हैं, फिर भी हम 10 रुपए देने का प्रयास करते हैं। ऐसी भावना अगर किसी के अंदर है, तो वो केवल सनातन में हम सब मनुष्यों के अंदर है। धर्म और हमारे धर्म को बिगाड़ने का, अव्यवस्थित करने का तमाम ऐसे प्रयास लोगों के द्वारा किए जाते आए रहे हैं, आज भी किए जा रहे हैं। तमाम ऐसे जिहाद चल रहे हैं जिनके द्वारा हमारे धर्म को बिगाड़ने का प्रयास होता है। हमें उनमें सावधान रहना है और अपने धर्म का अधिक से अधिक अनुसरण करना है। एक बार क्या हुआ कि किसी वन में महाराज आदिवासी लोग रहते थे। उन्हें कुछ अपने धर्म के विषय का ज्ञान नहीं था। एक संत जी, गुरु जी पधारे और महात्मा जी ने देखा कि सीधे साधे सज्जन लोग हैं। उनको बुलाया, भैया क्या करते हो, क्या रहते हो? बताया, ऐसे रहते हैं यहाँ पर झोपड़ी उपड़ी बना के। क्या खाते पीते हो? ऐसे कुछ मिल जाता है, पशु पक्षी सब। ऐसे आदिवासी लोग थे। कुछ पूजा वूजा करते हो, कुछ भगवान को मानते हो? उन्होंने कहा, कैसे भगवान, कैसी पूजा? बेचारे सीधे साधे थे। तो महात्मा जी ने समझाया, एक लड्डू भगवान दिए, लड्डू गोपाल दिए, शालिग्राम दिए कि ये हमारे भगवान हैं, हम इस जीवन में आए हैं, हमें इस संसार सागर से, भव सागर से जाना है, पार होना है, और उनको करने वाली भगवान है। रोज इनकी पूजा किया करो, चंदन लगाया करो। नहीं चंदन है, मिट्टी है, यही मिट्टी का चंदन लगाओ। जो तुम खाओ पहले भोग लगाओ, फिर पाओ। ऐसे महात्मा जी ने समझा दिया, मंत्र बता दिया। सीधे साधे लोग थे, समझ गए, वही करने लगे। पूजा करें, अपनी बात निवेदन करें, भगवान को माने कि यही हमें भवसागर से पार करने वाले हैं। और क्या हुआ कि महाराज कुछ अन्य धर्म के लोग घूम रहे थे, ढूंढते हुए कोई मिल जाए और किसी को कैसे हम समझा के काम बना लें। तो आए और आकर के उन्होंने देखा कि आदिवासी सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, और उनसे कहा, क्यों भाई ये क्या कर रहे हो? उन लोगों ने कहा, क्या कर रहे हैं? हम अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान क्या करेंगे तुम्हारे भगवान? तो उन्होंने बताया, आदिवासियों ने बताया कि हमारे भगवान हमें भवसागर से पार करेंगे। तो जो दूसरे धर्म के विधर्मी लोग थे, उन्होंने कहा कि ये सब झूठी बातें हैं, कोई भगवान तुम्हें पार वार नहीं करेगा। और कहो तो अभी तुम्हें हम कुछ दिखावें। हाँ दिखाओ। एक बाल्टी पानी ले आओ। एक बाल्टी पानी लाए और कहा कि अपने भगवान लड्डू गोपाल शालिग्राम जला इसमें डालो, अभी पता चल जाएगा, परीक्षण हो जाएगा। और जैसे लड्डू भगवान को, शालिग्राम को एक बाल्टी पानी में डाला तो डूब से डूब गए हैं। अब उन्होंने कहा कि देखा, जो भगवान अपने आप को एक बाल्टी पानी में अपने आप को डूबते हुए नहीं बचा पाया, तो ये तुम्हें इस भवसागर से कैसे पार करेगा? अब वो बेचारे सीधे लोग सर चकराया, बात तो ठीक कहते हो, फिर क्या करें? उन्होंने कहा कि हम अपने वाले भगवान दिखाते हैं, और उन्होंने अपने लकड़ी वाले इस भगवान निकाले हैं।
और देख कर देखना, और जैसे पानी में डाला तो लकड़ी के तैरने लगे। देखा ये असली भगवान है, तुम्हारे नकली भगवान है। अब वो बेचारे सीधे साधे सज्जन लोग समझ गए, हाँ हाँ मेरे भगवान नकली है असली हैं। और तब तक क्या हुआ कि महात्मा जी फिर गुजर रहे थे, और जैसे गुरु जी ने देखा तो सारी स्थिति समझ गए, दौड़ के आए। क्या हुआ भैया? उन लोगों ने कहा कि महाराज आपने झूठ बोला, आपने कहा कि हमारे भगवान हमें भवसागर से पार करेंगे, और ये तो अपने आप को एक बाल्टी पानी में नहीं बचा पाए, हमें भला क्या पार करेंगे? महात्मा जी ने कहा कि भैया हमारे सनातन धर्म में जल की परीक्षा नहीं होती, अग्नि परीक्षा होती है। अभी अग्नि जलाओ, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लकड़ी लाई गई, अग्नि जलाई गई, और कहा डालो, लड्डू भगवान डाले, सालिग्राम डाले, और 5 मिनट बाद निकाले तो वैसे चमकते हुए निकले। और उनसे कहा अब तुम अपने लकड़ी वाले डालो। अब सोचे लकड़ी वाले भगवान डाले तो स्वाहा हो जाएंगे, और ऐसे हुआ डाले, पता नहीं चले कहाँ गए। कहने का भाव कि हमारे धर्म की जो गति है, जो स्थिति है, वो बड़ी मजबूत है। फिर भी जो हमारी नवयुवा पीढ़ी है, जो हमारी बेटियां हैं, जो बच्चे हैं, सत्संग से जुड़ने का लाभ इसीलिए जरूरी है। हम भक्ति करें, हम पूजा करें, हम मंदिर जाएं, हम कथा सुने, ये सब ठीक है, कल्याण होगा। लेकिन हमारे धर्म का जब हमें ज्ञान होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह पाएगी, है ना? इसलिए धर्मा प्रोजित कहे तबोत परमो, जो परम धर्म है महाराज उसकी व्याख्या करी। निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर हमारे जीवन में जो मात्सर हैं, काम क्रोध लोभ, इन सबसे मात्सरों को छोड़ दें। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय बरुद्धते तकृत भी शुश्रूषुभिस्तक्षणा। महाराज जी ने बताया कि जो धर्म का अनुसरण करके निर्मत्सर होकर के आगे बढ़ता है तो क्या होता, जैसे भगवान